टुडे वी विल डिस्कस पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसको इस क्यूब के थ्रू समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और इस क्यूब का एक साइड ए हो जाएगा, लेकिन हमें रेडियस के टर्म में चाहिए। देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ हाफ ही यहाँ पे शेयर कर रहा है, तो इस तरह से इस स्फीयर का ये एक आर हो जाएगा और इस स्फीयर का एक ये आर हो जाएगा। तो कह सकते हैं ए इक्वल टू 2r। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए, तो अब यहाँ से इसको निकालेंगे। इन सिंपल क्यूबिक लैटिस जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है वो 1 होता है, तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखें तो ए का क्यूब, बट ए हमारा 2r के इक्वल है, तो ए क्यूब इक्वल टू 2r का होल क्यूब कर सकते हैं। इस तरह से हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाएगा 8r क्यूब। तो अब वैल्यू पुट करके पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8r क्यूब। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 52.36% सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। इन लास्ट क्लास हमने फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स में पैकिंग एफिशिएंसी देखा था, जिसको कैलकुलेट करने पे हमें 74% मिला था। फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी 68% आया था और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में 52.36% आया। इसको कंक्लूड करेंगे तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि thus we conclude that the CCP and SCP structures have maximum पैकिंग एफिशिएंसी। इस तरह के हैंड रिटन नोट्स के साथ NCERT केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।